लड़की का बहुत याद आ रहा है। पुराना लवरी थी और भूल नहीं पा रहा हूँ, जिसके लिए मृत्यु तुल्य पीड़ा है। पागलपन छाया हुआ है, खाली बैठे हुए हो। चंद्रमा और शुक्र का युति बना हुआ है, चंद्र लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये होना एक स्वाभाविक बात है। और अति कामना और वासना मन में होने के कारण इसमें नेचुरल बात है कि आप अपने शरीर के शक्तियों को क्षय करोगे, चाहे हस्तमैथुन हो, चाहे अपने आप निकल जाए। तो शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता स्वाभाविक बात है, होना ही है। तो इसमें बदहजमी होना, खाने में हजम नहीं होना, शरीर में ताकत नहीं होना, उल्टी लगना, ये एक निश्चित बात है। शरीर दुर्बल होने लगेगा तो फिर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब शरीर दुर्बल हो गया तो फिर क्या उखाड़ोगे। तो नेचुरल बात है, ये तो पेनफुल फैक्टर है। और मन में रह रह के वही बात बार बार आना क्यों नहीं आएगा, चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा है तो अब ये जो मतलब जिंदगी पस्त होना, किसी पार्क में बैठा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को प्यार करती है कि नहीं करती है, इतना दिन से तो बात नहीं कर रही है, बेकार बात है, कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा बात कर ले। नहीं, भुलवा दो मतलब क्या है, ये जो भुलवा दो, कैसे भुलवा दो यार। जब शुक्र मतलब नारी, चंद्रमा मतलब मन, दोनों एक जगह में बैठ गए, शुक्र माने दही और चंद्रमा माने दूध या पानी, एक जगह में बैठ गए और वो भी शनि के घर में बैठ गए, तो कैसे भूल जाओगे। भूलने का तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अभी रास्ता क्या है इसका, मैं आगे अगर आपको बोलता हूँ भाई सुंदराकांड का पाठ करो, 3 महीना में 100 पाठ हो जाना चाहिए था, अभी कुल मिला के 45 पाठ भी नहीं कर पाए हो, तो रिजल्ट दवाई खाते नहीं हो बोलते हो बीमारी ठीक हो जाए, तो असंभव है ना। अभी नहीं कर पा रहा है, ये तो साधारण चीज़ है, नहीं कर पा रहे हैं ये तो बहाना हो गया। अब नहीं करोगे तो आप आशा तो नहीं कर सकते हो कि जीवन में मेरा कुछ अच्छा हो जाए, और अच्छा चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। अभी देखो, खटिया में बैठे हो, सोए हो, पार्क में बैठे हो, सिगरेट दारू पी रहे हो, पड़े रहे हो, बेड में पड़ के उसी के बारे में सोच रहे हो कब मिलेगी, कब आएगी, मिलेगी कि नहीं, फेसबुक में घंटों खोज रहे हो उसको, उसका फ़ोटो, उसका चित्र, उसका बात, या इंतज़ार करके बैठे हो 2 साल से कि कब बात करेगी, कभी ना कभी वो आएगी, और कभी तो आने वाली है नहीं। खेल तो माया का है कि नहीं। और उसके लिए अगर आप अपने शरीर को, मन को अगर बर्बाद करोगे और बोलोगे, रोगे, मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रहा है गुरुजी, तो खुद बुला के अपने टांग को, अपने हंसते जुआ छेदी अपने टांग को खुद कुराड़ी में काट रहे हो ना। अगर तुम्हें याद आ रहा है, क्यों याद आ रहा है, क्योंकि तुम याद ला रहे हो तभी तो याद आ रहा है ना, अपने आप याद आ गया, हमें तो नहीं आता है यार। बाकी हम तो हजारों कुंडली देख रहे हैं, अब मेरे को तो सब खोल के बोलते हैं, कोई तो नहीं बोलता है। तुम याद को बुला के लाते हो तभी तो याद आता है। जब तुम अपने को कर्म में व्यस्त रखोगे, चाहे सुंदराकांड का पाठ हो, चाहे तुम्हारा पढ़ाई का पाठ हो, चाहे कुछ भी तुम्हारा जो भी हॉबी है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, चलो सुंदराकांड का पाठ कोई मत करो, कोई बात नहीं, पढ़ाई मत करो, लेकिन जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो तो करो। लेकिन तुम अगर बुलाओगे उस सोच को, उस थॉट को, उसे बार बार बुलाओगे तो तुम्हारे दिमाग में तो हावी हो। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज पहला ये है, मैं बोला था भी शायद, विपासना का ट्रेनिंग जाओ, 10 दिन का विपासना ट्रेनिंग जाओ, और ये 1, 2, 3, 4, 5 कोर्स करते करते मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है कि ये लड़की का भूत तुम्हारे दिमाग से उतर गया होगा। लेकिन घर में बैठे हुए किसी कोने में बैठे हो, सोच रहे हो बार बार, और लास्ट में तो हिस्ट्रिया हो जाओगा। हिस्ट्रिया हो जाओगे तो फिर तो लोग तुम्हें लेके साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में भरेंगे, करंट देंगे और साइकोलॉजिकल मेडिसिन खिलाएंगे, पागल खाना में भर देंगे, मजा आएगा बताओ। अभी तुम सूख के कांटा हो चुके हो, कटक पूरी करके, 61-62 करके, और ऐसे ही नाइटफॉल होके चड्डी गीला कर करके अपने शरीर को दुबला पतला कर चुके हो,
और इस समय बोलोगे कि नहीं ठीक होता है, कोई आप आशीर्वाद दे दो, कोई पूजा पाठ कर दो, कोई कुछ तो कर दो, है कि नहीं? देखो तुम्हारा बीमारी कोई पतला बीमारी नहीं है, बहुत भारी बीमारी है। अगर ये चंद्र शुक्र महान राज बनाने में आए तो बहुत बढ़िया राजयोग बनाते हैं, जीवन में सब कुछ प्रदान करते हैं, और बिगाड़ने में आए तो देखो तुम्हारे जैसे हालत खराब करके रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक ही रेमेडी है। अगर सुंदराकांड का पाठ नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा विपासना सेंटर ढूंढो, अप्लाई करो, 10 दिन के लिए पहला ट्रेनिंग करो। ऐसे करके कम से कम 5 से 10 ट्रेनिंग आपको चाहिए। आप जैसे मानसिक, हाँ नहीं मजबूर, देखो लड़की वाला मामला, चंद्रमा का और शुक्र का मामला ऐसा है जो अगर बुरा करने आए तो इसी प्रकार आदमी को ना बर्बाद करके रख देता है। और इसी को अगर तुम उल्टा सकते हो, मैनेज करना सीखते हो, तो यही तुम्हें बहुत आगे बढ़ा सकता है। देखो ये तो मन का मामला है ना भाई। अगर ग्रह वाला मामला होता तो मैं बोलता कि ये पहन लो, ये लगा लो, ये दहा लो, ये आ जाओ, तुम्हारा पूजा पाठ कर देंगे। कोई मतलब नहीं है उसमें। ये सब पूजा पाठ वाला मैटर नहीं है। यहाँ पत्थर उत्थर पहनने वाला मैटर नहीं है। यहाँ अपने मन को कंट्रोल करने वाला मैटर है, और जो कि बहुत कष्टकर विषय है, और कभी ना कभी तुम्हारे अंदर ये आत्महत्या प्रवणता को भी बढ़ा देगा आगे चल के। निराशा, मायूसी को छा के रख देगा। क्योंकि इसमें देखो, इसमें शुक्र चंद्रमा है, लेकिन इसका भावाधिपति कम्बस्ट है। तो ये लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव फल दे नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादातर नेगेटिव फल में दे रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे हाथ में है कि अपने को मोड़ सकते हो तो मोड़ लो, वरना ये तुम्हें मोड़ के रख देंगे और जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे। ठीक है, नहीं 100% भूल जाओगे यार, मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है, भूल जाओ विपासना ट्रेनिंग चले जाओ। मैं कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि भूल जाओगे, मन में ये सब भावनाएं नहीं आएंगे। ठीक है, और तुमसे ज़्यादा हम बुरा कंडीशन का केस देखे हैं, और मुझे तुम्हें ठगने का कोई शौक नहीं है कि आ जाओ, इतना पूजा कर देंगे, इतना पैसा खर्चा कर देंगे तो हो जाएगा। सब बोगस बात है। यहाँ पर एकदम एक ही रेमेडी है कि आपको विपासना ट्रेनिंग जाना है बस। सुंदराकांड का पाठ तो सुंदराकांड का पाठ है, 7.5 और शनि का जो परिस्थिति तुम्हारे कुंडली में पड़ा हुआ है, लेकिन ये तो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग पढ़ाई है। जब तक तुम्हारे नाक में श्वास है, तुम्हारे शरीर में श्वास है, तब तक सुंदराकांड तो करना है। लेकिन इस समय तुमको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, इमीडिएट मेडिकेशन चाहिए, इमीडिएट तुमको ठीक करना है। तो ऐसे करो कि इसी महीना विपासना सेंटर का अप्लाई करो। ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है, किसी भी सेंटर नेट में देख लो, डेट बुक कर लो, तुम्हारे घर के आसपास भी सेंटर है, वहाँ पर जाके एडमिशन करो। 10 दिन का कोर्स है, फ्री कोर्स, 1 रुपया भी नहीं लेते वो लोग। ठीक है, और जाके विपासना ज्वाइन करो। ठीक है, नहीं जीवन भर तकलीफ नहीं देता है ना। इनके ऊपर कोई पाप ग्रह आ जाए तो एक्टिव हो जाता है, इनका दशा अंतरदशा होता है तो एक्टिव हो जाते हैं, या उनका भावाधिपति का एक दशा अंतरदशा आ जाए तो एक्टिव हो जाते हैं, तो होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखो बेटा, ऐसा है ना, कब तक परेशानी देंगी ये नहीं है। परेशानी है, 2 साल से परेशान चल रहे हो, 7.5 के कारण था। अभी तुम बोलोगे कि आगे ठीक हो जाएगा, मैं कहूँगा हाँ ठीक हो जाएगा, कईयों का ठीक हुआ है। लेकिन ये जो परेशानी है, इसको अगर तुम बीमारी है, दबा के बैठ गए, दवाई खाए नहीं, तो गलती हुआ ना भाई, बहुत बड़ा गलती हो गया ना। इसका दवा कर लो, क्योंकि आगे ज़िंदगी में बुढ़ापे में नहीं निकलेगा। नहीं तो मैं देखा हूँ बूढ़ा लोग 50 साल 60 साल 70 साल का लोग भी लड़की देखने से मुंह से पानी आता है, हिस्ट्रिया जैसे घूमते रहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। यही कंजक्शन है जिसमें ये लोग होते हैं। तो इसका इलाज करो, ना कि आप बोलोगे कि कब तक ठीक हो जाएगा, कौन सा दशा आने के बाद मेरा ठीक हो जाएगा। इन सब दशा अंतरदशा पीछे मत पड़ो। आया है तो भगवान आपका कल्याण के लिए लाया है कि बेटा देख, तेरा ये फॉल्ट है, और तुम बहुत भाग्यवान आदमी हो कि तुम्हें तो एटलीस्ट पता चल रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है। इसके कारण दारू, ड्रग्स, नशा, लत और पूरा ज़िंदगी स्पॉइल, बर्बाद होके, हिस्ट्रिया होके, पागलपन होके घूमते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ बेटा, नहीं, तुमको इमीडिएट विपासना जाना है। तुम चल जाओ, देखो फिर रिजल्ट
10 दिन में मिल जाएगा, 10 डेज में मिल जाएगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर तुमको देख लो, तुम्हारे दिमाग आधा डिलीट हो जाएगा, फिर एक और कोर्स कर लेना, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, 10-20 दिन में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा।